उत्तर वैदिक काल। इसका समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा। कबीले आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। तकनीकी दृष्टि से लौह युग की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम लौह को 800 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेरा में प्राप्त किया गया। उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल। राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में कबीलाई ढांचा टूट गया एवं पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जन का स्थान जनपद ने ले लिया। युद्ध गायों के लिए न होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया। विदत को समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी रत्नीन कहलाते थे। राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर हो गया। इस समय लोग स्थायी जीवन जीने लगे। चारों वर्ण पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र स्पष्टता स्थापित हो गए। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। इस काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की स्थापना हुई। नोट: चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में जोड़ा गया था। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था। बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह नियोग प्रथा के साथ अंतः जाति विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति। इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। कारण लोहे की खोज एवं स्थायी जीवन। मुख्य फसल धान एवं गेहूँ थी। यजुर्वेद में ब्रही, धान, यव, जौ, गोधूम, गेहूँ की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ। ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण ही थी। इसके अंत में हम नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा होता था। निष्क, शतमान, पाद एवं कृष्णल माप की इकाई थी। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है। लाल मृत भांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे।
उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति। धर्म का स्वरूप बहुदेववादी तथा उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। प्रजापति विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। पूषण शूद्रों के देवता थे। यज्ञ का महत्व बढ़ा एवं जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। नोट: उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में स्थापित किया गया। आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति और पुरुषार्थ धर्म है। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन, अर्थ व काम। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष की आयु, मनन, चिंतन, ध्यान कार्य और इसमें मोक्ष। संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष की आयु, मोक्ष हेतु तपस्या और मोक्ष। नोट: गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है: ऋषि ऋण, पितृऋण और देवता ऋण। ऋषि ऋण ग्रंथों का अध्ययन, पितृ ऋण पुत्र प्राप्ति, देव ऋण यज्ञ करना। नोट: शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे, अन्य आश्रमों को नहीं। वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद वैदिक काल में वर्णों का आधार कर्म था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आधार जन्मजात बना दिया गया। पहला, पुरोहित उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से कार्य धार्मिक अनुष्ठान। क्षत्रिय उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजा से कार्य शासक वर्ग धर्म की रक्षा। वैश्य उत्पत्ति ब्रह्मा की जांघाओं से कार्य कृषि व्यापार वाणिज्य। चौथा, क्षुद्र उत्पत्ति ब्राह्मण के पैरों से कार्य सेवा कार्य अन्य वर्ण के लोगों की सेवा। नोट: उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। कर की अदायगी केवल वैश्य किया करते थे। विवाहों के प्रकार। पहला, ब्रह्मा विवाह समान वर्ण के विवाह कन्या का मूल देकर। देव विवाह पुरोहित के साथ विवाह दक्षिणा सहित। तीसरा, आर्य विवाह कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। प्रजापत्य विवाह बिना लेन देन योग्य वर के साथ विवाह। पांचवा, असुर विवाह कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह।
गांधर्व विवाह प्रेम विवाह। 7वां राक्षस विवाह पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह। पैशाच विवाह सोती हुई स्त्री, नशे की हालत में अथवा विश्वासघात द्वारा विवाह। नोट: ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह व प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्रों में होता था। गांधर्व विवाह केवल क्षत्रिय में होता था। भारतीय दर्शन। दर्शन आधार ग्रंथ और प्रतिपादक। शाक्य दर्शन शाक्य सूत्र में कपिलमुनि। योग दर्शन योग सूत्र पतंजलि। न्याय दर्शन न्याय सूत्र गौतम। विशेषिक दर्शन विशेषिक सूत्र कणाद उलूक। पूर्व मीमांस सूत्र जैमिनी। उत्तर मीमांस ब्रह्मा सूत्र वेदव्यास। बादरायण।